हेलो एवरीवन। ओवर थिंकिंग क्या है? ओवर थिंकिंग कितने टाइप्स की हो सकती है ओवर थिंकिंग? कैसे वो हमें अफेक्ट कर रही है? क्या प्रॉब्लम्स ला रही है? कैसे हम उससे बाहर निकल सकते हैं? व्हाट आर द सॉल्यूशंस? ये सब हम देखेंगे इस वीडियो में। एंड वी विल डिस्कस हाउ वी कैन bring our mind, our thoughts outside of overthinking and divert that energy into actions. So, on this note, let's start this video. I am Dr. Ashish. I have completed my MBBS and currently I am a psychiatry resident and I am certified yoga teacher. सबसे पहले देखते हैं ओवर थिंकिंग क्या है। ओवर थिंकिंग है किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचना, उसके आउटकम्स के बारे में। कोई सिचुएशन है उसके जो पास्ट में हो चुकी है उसके बारे में सोचना। ये सोचना कि कैसे वो फ्यूचर में हो सकती है या क्या हम कर सकते थे उस टाइम पे। इन शॉर्ट, किसी एक चीज़ के बारे में, किसी एक व्यक्ति के बारे में, किसी एक सिचुएशन के बारे में लगातार सोचते रहना, ज़्यादा सोचते रहना, दैट इज़ ओवर थिंकिंग। देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑल्सो दैट the more intelligent you are, the more variables you can think of, more outcomes you can imagine, and that leads to more overthinking. तो जितना ज़्यादा आप इंटेलिजेंट है उतनी ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग करने की कैपेसिटी रखते हैं। इन शॉर्ट, डेट मच ओवर थिंकिंग लीव्स नो रूम फॉर एक्शन। अब ओवर थिंकिंग भी दो टाइप की हो सकती है। सबसे पहली है प्रॉब्लम ओरिएंटेड ओवर थिंकिंग, दूसरी है सॉल्यूशन ओरिएंटेड ओवरथिंकिंग। तो ये क्या है? सबसे पहले प्रॉब्लम ओरिएंटेड ओवरथिंकिंग। जैसा नाम से समझ में आ रहा है कि इसके अंदर हम प्रॉब्लम सेंट्रिक हो जाते हैं। हम बाहर जो एक सिचुएशन है, जो एक प्रॉब्लम है, उसी के बारे में सोचते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे किसी को अपने वर्क प्लेस पे डांट पड़ी, मे बी अपने सीनियर से, अपने बॉस से। अब वो घर पे आके ये सोच रहा है कि उसको क्यों डांट पड़ी, वो क्या डिफरेंट कर सकता था, या जो सामने वाला बोल रहा था वो क्या रिप्लाई दे सकता था। कैसे वो सिचुएशन को रीइमेजिन करने लग जाता है अपने माइंड में कि ऐसा होता तो मैं ऐसा कर देता, ऐसा करना चाहिए था, अगली बार ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूंगा। वो पास्ट की उस सिचुएशन को रीलिव करता है, रीथिंक करता है, और डिफरेंट आउटकम्स, डिफरेंट वेरिएबल्स अपने माइंड में चलाता रहता है। सोचता रहता है उसने ऐसा क्यों किया, क्या उसका ये कारण होगा, क्या उसके दिमाग में ये चल रहा होगा। इन शॉर्ट, वो बस सोचता रहता है, सोचता रहता है कि ऐसे ही टाइम निकलता जाता है, और एट द एंड वो थक जाता है, फिजिकली एंड मेंटली। मेंटली ड्रेन्ड आउट हो जाता है। उसके माइंड में अब और कुछ करने का ना कैपेबिलिटी बची है, ना एनर्जी बची है। अब उसे सिर्फ रेस्ट चाहिए, जिसकी वजह से पूरा उसका टाइम भी वेस्ट हुआ, एंड इससे अब उसके मन में सैडनेस, एंजाइटी, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये सब जनरेट हो गया। ये सारे इमोशन जनरेट हो गए हैं जो विद टाइम उसके आने वाले डिसीजंस को भी अफेक्ट करेंगे, और एट प्रेजेंट उसकी जो मेंटल वेल बीइंग है उसको भी अफेक्ट करेंगे। दूसरे टाइप की जो ओवर थिंकिंग है, डेट इज सॉल्यूशन ओरिएंटेड ओवर थिंकिंग। इसके अंदर क्या होगा? एक पर्सन सॉल्यूशन के बारे में सोचेगा। इसको भी हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे पहले वाला ही एग्जांपल ले, उसको डांट पड़ी अपने वर्क पे, या फिर कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गई। अब वो घर पे आके इंस्टेड ऑफ ये सोचना कि वो उस टाइम क्या कर सकता था, या क्या करना चाहिए था, क्या हो जाता, क्यों पड़ी डांट, क्या उसके दिमाग में चल रहा था, इन सबको सोचने के बजाय वो ये सोच रहा है कि हाउ कैन आई इम्प्रूव माई सेल्फ। कैसे मैं आगे इस सिचुएशन को रिपीट होने से बचा सकता हूँ। मैं क्या एक्शंस कर सकता हूँ, क्या अपने बिहेवियर में चेंज ला सकता हूँ, क्या अपने वर्क में चेंज ला सकता हूँ, जिससे ये सिचुएशन दोबारा रिपीट ना हो। एंड वो फ्यूचर की प्लानिंग करने लग जाता है। जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड ओवर थिंकिंग है, इसके अंदर फ्यूचर प्लानिंग चलती है। इससे मन में अच्छे इमोशंस आते हैं, एक कामनेस आती है, एक माइंड में श्योरिटी आती है, अश्योरेंस आता है कि नेक्स्ट टाइम ये सिचुएशन रिपीट नहीं होगी। बट ये दोनों टाइप की जो है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड एंड सॉल्यूशन ओरिएंटेड, दोनों है तो ओवर थिंकिंग, दोनों प्रॉब्लमेटिक हैं। क्यों? जैसा हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जब ज़्यादा थॉट्स आते हैं, टू मच थिंकिंग लीव्स नो रूम फॉर एक्शन। अब एक्शन करने का ना टाइम बचा है, ना माइंड में कैपेबिलिटी बची है। तो हमें क्या करना चाहिए? सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि सबसे पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई योर सेल्फ कि आप कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं। क्या आप प्रॉब्लम ओरिएंटेड ओवर थिंकिंग करते हैं, या आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड ओवर थिंकिंग करते हैं? अगर आप प्रॉब्लम ओरिएंटेड ओवर थिंकिंग करते हैं, तो what you need to do is convert that overthinking into solution oriented। जैसे ही आपके दिमाग में ये आ रहा है कि
पास्ट में ऐसा हुआ, ऐसा चल रहा था, मेरी लड़ाई हुई थी, या उस सिचुएशन में ऐसा हुआ था, मेरी कॉन्फ्लिक्ट हुई थी। ये सब जैसे ही आप अवेयर हो गए कि हाँ आई एम ओवर थिंकिंग, तुरंत उसको सॉल्यूशन ओरिएंटेड ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट करने की ट्राई करें। ये सोचें कि इसका सॉल्यूशन क्या है, मैं फ्यूचर में क्या कर सकता हूँ इससे रिलेटेड। इससे माइंड में कामनेस भी आएगी और चिड़चिड़ापन, एंजाइटी, इसकी बजाय माइंड में श्योरिटी आएगी, अश्योरेंस आएगा। दूसरा, अब जो लोग सॉल्यूशन ओरिएंटेड ओवर थिंकिंग करते हैं, उनका माइंड तो शांत रहता है, कामनेस रहती है, बट वो कर तो ओवर थिंकिंग रहे हैं। वो सॉल्यूशन के बारे में इतना सोचने लग जाते हैं, प्लान्स बनाने लग जाएंगे, शेड्यूल्स बनाने लग जाएंगे कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, और एट द एंड वो कुछ करते नहीं, एक्शन नहीं होता, सिर्फ थिंकिंग रहती है। उन लोगों को क्या करना चाहिए? सबसे पहले उन्हें भी अवेयर होना पड़ेगा कि दे आर ओवर थिंकिंग। जब दिमाग में विचार चल रहे हैं, जैसे ही सॉल्यूशन बन रहा है, शेड्यूल बना रहे, जैसे ही शेड्यूल बनाने बैठ रहे हो, प्लान बनाने बैठ रहे हो, तुरंत एक शॉर्ट प्लान बनाओ, एक शॉर्ट शेड्यूल बनाओ। शॉर्ट में जस्ट फॉर ए डे, 2 3 डेज, मे बी फॉर आवर्स, प्लान बनाओ, तुरंत उसको इम्प्लीमेंट करो। अपने माइंड को ये बोलो कि पहले ये करना है, उसके बाद नया प्लान बनाएंगे। ना कि ये कंप्लीटली बनाए जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे। स्टार्ट वर्किंग, स्टार्ट डूइंग। जो थॉट्स हैं उनको एक्शंस में कन्वर्ट करो, जिससे सॉल्यूशन ओरिएंटेड ओवर थिंकिंग भी खत्म होगी, एंड इट मेक्स मोर रूम फॉर एक्शन। दूसरा ये है कि ऐसा नहीं है कि जो प्रॉब्लम ओरिएंटेड ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, उन्हें पहले अपनी ओवर थिंकिंग को कन्वर्ट करना पड़ेगा सॉल्यूशन ओरिएंटेड ओवर थिंकिंग में, उसके बाद फिर उन्हें जो है उससे भी हटना पड़ेगा। बोथ ऑफ देम कैन स्टार्ट एक्टिंग आउट। जो भी आप सोच रहे हैं, जैसा हमने पहले एग्जांपल देखा था, उसी के अंदर जैसे आपके दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों किया, या फिर कि मुझे ऐसा करना चाहिए, अगली बार मैं ऐसा करूंगा, इससे अच्छा स्टॉप। अपने माइंड को सिग्नल दो, स्टॉप। बट माइंड को जैसे ही सिग्नल मिलेगा स्टॉप, उसको कुछ और भी देना पड़ेगा, उसको इंगेज रखने के लिए। अगर वो इंगेज नहीं होगा तो वापस फॉल बैक कर जाएगा। तो एक्शन करो। आप कोई वर्क कर रहे हैं, उसको इम्प्रूव करो। अपना जो काम है उसको इम्प्रूव करो। जो भी आपको काम दिया गया है वर्क के अंदर, जिस वजह से वो कॉन्फ्लिक्ट हुई, जिस वजह से आपको सुनने को मिला, वो जो वजह थी, उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट करो, स्टार्ट एक्टिंग। तो इन सब तरीके से हम अपनी एनर्जी को डाइवर्ट कर सकते हैं, हमारी थिंकिंग को डाइवर्ट कर सकते हैं। आवर माइंड इज वेरी पावरफुल, आवर थॉट्स आर वे मोर पावरफुल देन वी कैन इमेजिन। If we can give direction to those thoughts and those emotions, we can achieve great heights. On this note, let's end this video. अगले वीडियो में फिर कुछ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। टिल देन, टेक केयर।